हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है, बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसका आज से डेट स्टार्ट है 31 अगस्त से लेके 5 सितंबर 4 बजे इसका लास्ट डेट होगा। तो अब बहुत सारे बच्चों की मैसेज आ रही थी हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे, बहुत सारे मैसेजों की, और जो हमारी यूट्यूब चैनल थी ऑलरेडी चल रही थी गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज जम्मू के लिए। तो बड़े बच्चों की कमेंट्स आ रहे थे वहाँ पे कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसके लिए और कहाँ पे एडमिशन करवाना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज जम्मू के बारे में, जिसमें अब हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद आपको ड्राफ्ट कैसे बनवानी है, कहाँ पर बनवानी है, और एफिडेविट जो भी मतलब उसमें चीज़ें होंगे वो हम आप डिटेल में वीडियो में बताएंगे आपको। और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि एडमिशन कहाँ पे करवाना है। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर एएमटी में एडमिशन करवाना है या जीएमसी में करवाना है या गंगयाल में करवाना है, तो डिटेल में आपको बताएंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे गंगयाल का रास्ता कहाँ से, आपको कहाँ पे जाना है एडमिशन के लिए। तो एक एक करके डिटेल में आपको वीडियो में बताएंगे क्या करना है। पहले गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज जम्मू, जो कि जम्मू का मेन कॉलेज है, इसमें हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसको इरेज करके लिखूंगा बोर्ड पे कि किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है यहाँ पे कॉलेज में। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों की ये भी मैसेजेस थे कि सर हॉस्टल के लिए, वो भी हम वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे कि हॉस्टल फैसिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कॉलेज की तरफ से, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे कॉलेज में। तो पहले बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स, पहले अगर बात करेंगे फाइल कवर, आपको फाइल कवर 2 की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। एक फाइल कवर आपका होना चाहिए पेपर फाइल, और दूसरा जो ट्रांसपेरेंट वाली फाइल आती है। उसके बाद सेकंड DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, वो भी ओरिजिनल, कोई स्कैन नहीं, वहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल वाली चलेगी। फिर यहाँ पे कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि नहीं सर हमें वहाँ पे बोला गया था, मैं यहाँ पे लिखूँगा एक बार ओरिजिनल। उसके बाद थर्ड वन मार्कशीट, +10 का, यानी कि 10th और 12th का PCB, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। फोर्थ वन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, शॉर्ट में मैं DM लिखूंगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ UT JNK। ये 4 चीज़ें। पहले फाइल कवर आपको 2 लाने हैं, एक पेपर वाला और दूसरा ट्रांसपेरेंट वाला। देन सेकंड DOB, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड मार्कशीट 10+2, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो UT ऑफ JNK का अगर होगा तो उसके वो भी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको अगर लद्दाख के स्टूडेंट्स होंगे उसके लिए ST सर्टिफिकेट अगर इशू होगी, वो ओरिजिनल होनी चाहिए। देन उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब जिसकी कैटेगरी है, जिसकी सिलेक्शन कैटेगरी बेस पे हुई है, यहाँ पे 5th वन वो लद्दाख के लिए जिसकी ST होगी। देन 6th वन कैटेगरी सर्टिफिकेट, सिक्स्थ वन कैटेगरी, जिसकी कैटेगरी होगी वो अपने साथ ओरिजिनल कैटेगरी साथ लाएगा। और उसके बाद 7th वन पुलिस स्टेशन, जो लड़का होगा, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है तो लड़कों के लिए ये। अब पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP या तहसीलदार, यानी कि SHO की नहीं चलेगी, बस DSP रैंक से, मतलब उससे नीचे नहीं होना चाहिए, DSP होगा या तहसीलदार होगा, उनसे आपको कंसर्न पुलिस स्टेशन से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लानी है। देन उसके बाद 8th वन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट,
फिटनेस सर्टिफिकेट, ना कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लानी है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी जो आपके डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ होगा, कंसर्न सीएमओ जो होगा उससे बनवा के लानी है। देन 9th वन क्या करना है, आपको एफिडेविट ले आने हैं, यानी कि कोर्ट से एफिडेविट आपको बना के लाना है। एफिडेविट किसके लिए, एफिडेविट इसके लिए एंटी रैगिंग के लिए, और साथ साथ में कोई भी आप एंटी सोशल एक्टिविटी कॉलेज में नहीं करोगे, और या एंटी नेशनल एक्टिविटी या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कॉलेज में नहीं करोगे जिसमें आप जैसे कि टीचर्स के साथ या नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी। उसके लिए आपको वो एफिडेविट एक बना के लाना है। देन उसके बाद आपको लाना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, फोटोग्राफ्स 10 लाने हैं आपको। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट। अब जो डिमांड ड्राफ्ट है आज खुला है, आज खुले होंगे बैंक, आज ही आप डिमांड ड्राफ्ट बना लो। प्रिंसिपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जम्मू, प्रिंसिपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जम्मू। मैं यहाँ पे एक बार ये लिखता हूँ अच्छे से ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रिंसिपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जम्मू। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी है किसके नाम पे, प्रिंसिपल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जम्मू, 10,425 रुपीज़। और उसके बाद टाइम गेप एफिडेविट। अब बच्चों का डाउट होगा कि सर वहाँ पे संडे आगे तो क्या कर लेंगे, आज का दिन खुला है सर, फिर आपको मंडे को आगे फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवानी पड़ेगी। उसके बाद टाइम गेप एफिडेविट, अगर आपने 1-2 साल आपने बीच में ऐसे नीट के लिए पढ़ा होगा या ड्रॉप किया होगा तो टाइम गेप एफिडेविट वो भी आपको कोर्ट से बना के लाना है। देन इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट आपको बनाना है, हेपेटाइटिस बी जो ऑलरेडी हमारे कम्युनिटी पोस्ट में चढ़ा है। तो उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर कोई बच्चा जिसने कॉलेज में एडमिशन लिया होगा या कि जो CBSE से होगा, CBSE बोर्ड से जो होगा, उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है तो वो साथ में ले आएगा। और उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कि कहाँ से आए हो आप, और उसके बाद मतलब किस स्कूल से, अगर 12th से आए हो, अगर हायर सेकेंडरी स्कूल से आया तो वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। देन उसके बाद 16 वाला जो आपको लानी है प्रोविजनल सर्टिफिकेट 12th की। और उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, J&K बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए हर किसी बच्चे का, 16 डिजिट बैंक अकाउंट नंबर, J&K ब्रांच, और स्टूडेंट का नाम, उसके ऊपर IFSC कोड पूरा लिखा होना चाहिए। और लास्ट में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, वो है आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको वीडियो में बताए, हम ये ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में ये पोस्ट भी चढ़ी है कि मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं। इसमें आपको क्या करना है, 3 सेट ऑफ कॉपीज़ बनानी है, 3 सेट ऑफ फोटो कॉपीज़ बनानी है, उनको सेल्फ अटेस्ट करना है तीनों के तीनों को, और अलग अलग से 3 फाइलें बनानी है, वो तीनों के तीनों फाइलें अपने साथ रखनी है। ये थे हमारे डॉक्यूमेंट्स। जिसको इसमें भी कहीं पे डाउट होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, या हमारी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, तो वहाँ पे भी आप हमें बता सकते हो कि सर ऐसे ऐसे डाउट है। तो ये था गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कॉलेज जम्मू के लिए। अब रही बात आपको जाना कहाँ पे और कैसे जाओगे। अगर आप कश्मीर से आते हो या किसी और जगह से आते हो, अगर घर की गाड़ी साथ में हो, अगर अपने फैमिली वाली गाड़ी में आए हो, तो सीधे आपको क्या करना है, जब आप जम्मू पहुंच जाओगे, जम्मू बस स्टैंड मेन में पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको जाना है सतवारी से आपको लेफ़्ट लेना है, सीधे आप पहुंचोगे सतवारी से आप आगे जाके गंग्याल पुली के पास आप रुक जाना, डिगियाना आश्रम के पास, डिगियाना आश्रम से आपको राइट लेना है। डिगियाना आश्रम में आप किसी को भी बताना हमें दशमेश नगर जाना है। दशमेश नगर के पास गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कॉलेज आपको गुरुद्वारे के पास मिलेगा। तो वहाँ पे आप 3rd फ्लोर में जाके अपनी एडमिशन प्रोसेस, उधर अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सबमिट कर सकते हो। लेकिन कहीं पे नहीं और जाना है, बस सिर्फ आपको गंग्याल जाना है, डिगियाना आश्रम के पास। अगर कोई अब पर्सनल गाड़ी में नहीं आया होगा, ऐसे मतलब सिंपल गाड़ी में, अगर वो बस स्टैंड से भी मतलब ऑटो लेता है, तो वो उधर से ऑटो वाले को बोलेगा कि हमें आप दशमेश नगर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंग्याल में छोड़ दो, जो अंदर नहर के पास है, तो वहाँ पे आपको कॉलेज मिलेगा। और यहाँ तक अगर किसी को भी मतलब
प्रॉब्लम होगी कि रास्ता ढूंढने में किसी को समझ नहीं आता होगा कि कहाँ जाना है, तो हम अपने फ़ोन नंबर्स भी इस पे रख लेंगे, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे हम उन सब की हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और साथ साथ में हॉस्टल की अगर बात करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्टल वहाँ पे नहीं है, बट प्राइवेट हॉस्टल वहाँ पे एक चल रहा है जो नियर टू हमारे कॉलेज है, नियर अबाउट 900 मीटर, और उसकी फ़ी बिल्कुल लोवेस्ट है, और पर मंथ वहाँ पे 6000 लिए जाते हैं और बच्चों को, और साथ साथ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, जो हम अगले एक वीडियो पे आपको बताएंगे कि उस हॉस्टल का टूर भी कराएंगे कि उस हॉस्टल में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। ये था हमारा गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज के बारे में। जिसको भी कहीं पे डाउट होगा या किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होगी कॉलेज में, तो वो हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकता है, जो भी स्पेशली जो कश्मीर से आए होंगे लोग, तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा और ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे आधे बच्चों का ये भी डाउट रहा है कि सर अब अगर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ये, तो ये आपको 2 या 3 दिनों के बाद ही मिलेगी, तो तब तक आपका एडमिशन का टाइम चला जाएगा। तो इसके लिए जिसकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में टाइम लग रहा है, वो आप पहले यहाँ पे एडमिशन कर लो। उसके बाद जो ये डॉक्यूमेंट है, चाहे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या मेडिकल फिटनेस सीएमओ की, अगर सीएमओ प्रेजेंट नहीं होगा तो आप ये 4 या 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद भी वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। इसके बगैर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ज़रूरी सबमिट करने हैं। और रही बात वहाँ पे बच्चों की मैसेज ये भी आ रही थी कि सर सीधे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल भी बेटा नहीं। वहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनानी बहुत ज़रूरी है, वो आप या आज बना लो या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। थैंक यू।